पहाड़ पे मगर हिल। ये सामने वाला मगर हिल। हाँ, वो जो आपके टॉप दिखाई दे रहा है जहाँ छाए हैं वो मुखपरी टॉप, उसके आगे रसांगा टॉप। अच्छा, ये सामने वाला क्या हो जाता है? मगर हिल सर। मगर हिल। उसके आगे जो छाए दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, मुखपरी टॉप सर। मुखबेरी टॉप। उसके आगे रसांगा टॉप। वो सबसे जो ऊपर वाला है जांगला टॉप। हाँ, जहाँ पे लड़ाई लगी थी। अच्छा, और वो सामने जो ब्लैक वाला हो गया पूरा चाइना के अंडर में आता है। ब्लैक टॉप है चाइना का। भाई तो अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर ही मेमोरियल में। ये मेमोरियल का नाम है रेजांगला मेमोरियल। ये शैतान सिंह का मेमोरियल है। जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था तो उस समय जो शैतान सिंह थे वो मेन लीडर थे। और अभी ये हम लोग यहाँ से अंदर चल रहे हैं और अंदर चल करके अभी हमें यहाँ पर ही आर्मी वाले जो हैं वो गाइड कर देंगे कि क्या था क्या नहीं, और हर एक चीज़ का इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगा। और इस पहाड़ के पीछे ही चाइना का जो पहाड़ होता है वो स्टार्ट हो जाता है गाइस। सो चलते हैं यहाँ से हम लोग अंदर इस जगह से। एक बार बताइए ना सर ये। सर ये जो आप चित्रकार देख रहे हैं, बेटिस्तान से जहाँ पे अपनी अंतिम सांस ली थी। अच्छा, ये जांगला के ऊपर का है ना? मेन गेट कुआं की तरफ से बनाया गया सर। वो जी आप चित्रकार देख रहे हैं, नीचे चाइनीज बोल रहे हैं, ऊपर कुआं तेरा कुआं का सूर्य उसके ऊपर बाल कर रहा है। वो जी आप चित्रकार पीछे देख रहे हैं, ये 1962 की लड़ाई के दौरान जो हमारे जवानों के पास इतने इक्विपमेंट था जिससे लड़ाई लड़ी गई है सर। और सिर्फ इतने से ही? हाँ। वो जी आप अपन देख रहे हैं, ये 1962 के बाद जो लड़ाई लड़ी थी इस टाइप के वेपन थे जिससे लड़ाई लड़ी गई है। अच्छा, तो ये इंडियन आर्मी का वेपन है। हाँ। लड़ाई के 3 मंथ के बाद सर ये वेपन मिले थे, जिसमें से हमारी 762 LMG है और चाइना की कार्बन मिली थी सर। अच्छा, लड़ाई के 3 मंथ के बाद ये छोटा मोटा सामान मिला था जवानों का सर। हेलमेट थी, उनका प्लग था, CI शीट थी, और 762 का एरो था, वो था कांच का टुकड़ा था, सेल था। अच्छा, और वो जो ऑक्साइड चिन्ह जिसको बोलते हैं तो 1962 की लड़ाई में उधर लागे सर, ये लागे। अच्छा, सियाचिन नहीं, वो ऑक्साइड चीन जो अभी मतलब हमारा जो ये है लद्दाख जो ये है चाइना के अंडर में है। हाँ। तो भी 1962 के अंदर में हुआ था ना? 1962 में हुआ था जी। हमारे जो आप पीछे देख रहे हो, 1962 में ये पलटन डिवाइड थी इधर लड़ाई के दौरान। दूसरा पॉइंट ढूंढने लगी हुई, देखो सेक्शन लगी हुई है। ये चाइनीज सोल्जर है, रेड कलर में, ब्लू कलर में हमारे इंडिया के। अच्छा, उनका इतना ज़्यादा सोल्जर्स थे। ये लड़ाई के दौरान सर फूड का डब्बा मिला था, ये वाटर बोतल मिली थी, 51 मटर मिला था, उसका कंडेंसर मिला था, उस स्प्लेंडर मिले थे सर। ये सारे इंडियन आर्मी का के है? बाद मिले थे सर। ये इंडियन आर्मी का है। हाँ, लड़ाई के 3 मंथ के बाद मिले थे। पहाड़ पे मगर हिल। ये सामने वाला मगर हिल। हाँ, वो जो आपके टॉप दिखाई दे रहा है जहाँ छाए हैं वो मुखपरी टॉप, उसके आगे रसांगा टॉप। अच्छा, ये सामने वाला क्या हो जाता है? मगर हिल सर। मगर हिल। उसके आगे जो छाए दिखाई दे रही है, हाँ हाँ, मुखपरी टॉप सर। मुखबेरी टॉप। उसके आगे रसांगा टॉप। वो सबसे जो ऊपर वाला है जांगला टॉप। हाँ, जहाँ पे लड़ाई लगी थी। अच्छा, और वो सामने जो ब्लैक वाला हो गया पूरा चाइना के अंडर में आता है। ब्लैक टॉप है चाइना का। और इस जगह पे हमारे 113 जवानों का अंतिम संस्कार हुआ था। कौन है ये? शैतान सिंह का स्टैचू। अच्छा, शैतान सिंह। हाँ, ये इसके 3 जगह पे स्टैचू सर। अच्छा। एक इधर है, एक दिल्ली में है, अच्छा, एक उनके जोधपुर में। जोधपुर। लड़ाई के दौरान बेटिस्तान सिंह ने अपनी जो फौज थी उसको ऐसे टारगेट किया था। अच्छा, ये हमारे 114 जवान शहीद हुए, उनके फोटो लगे हुए हैं पूरे, जिसमें फोटो नहीं है नाम की, उनके पूरा नाम की आर्मी का। सो ये सारे जो हमारे 113 सोल्जर्स थे उन लोगों का यहाँ फोटो लगा हुआ है अंदर में। हमारे गांव में बहनें उसे राखी में बांधेगी, पलट के जंग से भाई अगर नाकाम आ जाए।
बात तब की है जब हमारी आजादी को सिर्फ 15 वर्ष हुए थे। हम घुटनों से उठकर पैरों पर खड़े होने की कोशिश करते थे। हमारे सैनिकों की छातियां साहस और संकल्प से भरी हुई थी, लेकिन हमारे हथियार घर अत्याधुनिक हथियारों से खाली थे। ये उस पराक्रमी बेटे को सौंपी गई जिसे राजस्थान की वीर भूमि ने महाराणा प्रताप और बप्पा रावल की कहानियां सुनाकर पाला था, मेजर शैतान सिंह। शैतान सिंह ने पलक झपकने की प्रतीक्षा भी नहीं की और सांगला पर अपनी कंपनी द्वारा डिफेंस इख्तियार कर दिया। इन बर्फीली घाटियों पर तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक फिसल जाता है। 18 नवंबर 1962 प्रातः 4 बजे नायक हुकुमचंद की नेतृत्व में नंबर 8 प्लेटून के एक पेट्रोल ने भारी संख्या में दुश्मन को अपनी प्लेटून की तरफ बढ़ते देखा। उन्होंने तुरंत फिर से हमला किया। इस बार लड़ाई सिर्फ बंदूकों और गोलियों से नहीं, हाथों से भी लड़ी गई। कुश्तीबाज लांस नायक सिंहराम यादव ने 10 चीनी सैनिकों को बालों से पकड़कर चट्टानों पर पटक पटक कर मार डाला। उनकी फौलादी भुजाओं से टकरा के चीनियों के हौसले चढ़ गए। इस युद्ध की स्मृति में गठित कमाओं की चार्ली कंपनी को पुनर्गठन के बाद रिजांगला कंपनी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध स्मारक रिजांगला के इतिहास का गवाह है। इसके प्रांगण में आहिर धाम उस पवित्र स्थान पर स्थित है जहां भारत माता के वीर सुपूतों का सामूहिक अंतिम संस्कार किया गया। तत्कालीन ब्रिगेड कमांडर ब्रिगेडियर टी.एन. रैना द्वारा इन वीर योद्धाओं को मुखांजलि दी गई थी। जो राष्ट्र को धर्म मानते हैं उनके लिए ये स्मारक एक महातीर्थ की तरह वंदनीय है। तुम ही न होते तो दुनिया बबूल हो जाती, जमीन खून से यूं लालाजार करता कौन। हजारों लोग हैं यूं तो जमाने में, लेकिन हमारे वास्ते यूं मुस्कुरा के मरता कौन। रिजांगला मेमोरियल का हर पत्थर एक घोषणा है कि हम भारत के लिए जिएंगे, भारत के लिए मरेंगे। ईश्वर हमारे शत्रुओं पर दया करे, क्योंकि हम दया नहीं करेंगे। जय हिंद, जय हिंद। अच्छा, ये रिजांगला पास के ऊपर का फोटो। सर पहले का रिजांगला था इधर का। अच्छा, 18 नवंबर के बाद चेंज किया गया। ये सर मेरी स्टांस में जो उसकी डेड बॉडी नहीं मिल रही, उसकी फैमिली को लैंड करा हुआ है। अच्छा, सर ये मेरी स्टांस में स्कूल का फोटो है। स्कूल का फोटो है वो। या जब आर्मी पर थी उस टाइप का फोटो है। अच्छा, ये वाला भी जब उसकी डेड बॉडी उसके घर में गई थी, ये वाला फोटो था। तो ये डेथ बॉडी कितने दिन बाद गया था घर? लड़ाई के 3 मंथ के बाद। अच्छा, तो उसकी फैमिली को पर पिक्चर मिला भाई। और ये है रिजांगला का मेमोरियल, और इसके पीछे भी जितने भी शहीद थे उन सभी शहीदों का नाम लिखा गया है। और भाई यार, अंदर में जो मैंने मूवी देखा, वो मूवी देख करके तो दिल भर आया भाई। तो भाई यहाँ पे जितने भी हमारे जवान थे जो शहीद हुए थे, उन सभी का नाम लिखा गया है। और ये है ट्रिब्यूट उन सभी जवानों को जो कि यहाँ पे दिया गया गाइस। सो चलते हैं अब बाहर की ओर भाई। और अभी कम से कम हम लोग 6-7 किलोमीटर से इसी रास्ते पे चल रहे हैं रेगुलर। और अभी और कितना दूर होगा भैया ऐसा रास्ता है? अभी 2-3 किलोमीटर और 6 से ज़्यादा होगा पीछे से। अच्छा,
10-15 किलोमीटर चल रहे हम लोग। अच्छा, तो ये सब रास्ता का भी अपना अलग मजा है नहीं? हर एक टाइम अच्छे रास्ता मिलेगा तो फिर क्या मजा लाइफ का, है कि नहीं? थोड़ा स्ट्रगल भी होना चाहिए। फाइनली अभी हम लोग हानले पहुंच चुके हैं, हानले। और अभी पीछे आप लोग देख पा रहे होंगे, और अभी हमें जाना है आगे की तरफ, मैं दिखाता हूँ। तो अभी हमें वहाँ पे जाना है और वहाँ पे जा करके वहीं पे टेलीस्कोप है। तो हानले में गाइस कुछ है नहीं ज़्यादा, बट हाँ ये टेलीस्कोप देखने के लिए लोग उतने दूर से यहाँ तक आते हैं हानले तक। सो वो जो बड़ा हुआ दिख रहा है वहीं पे टेलीस्कोप है। तो एक बार चल करके पता करते हैं वहाँ पर ही कि किधर से क्या देखना होता है। और एक चीज़ और है यहाँ पर ही कि यहाँ से जो मिल्की वे है ना, वो सबसे ज़्यादा बेटर दिखता है। तो रात में 8 से 9 बजे के आसपास में हम देखेंगे, कोशिश करेंगे मिल्की वे देखने का, और देखें कैमरा में रिकॉर्ड हो पाता है कि नहीं। भाई सो ये है सैटेलाइट हानले का, और ये देख सकते हैं आप लोग, ये है गाइस सैटेलाइट। सो यहाँ से क्या कैसे देखा जाता है वो तो हमें समझ में नहीं आ रहा, बिकॉज कोई है नहीं यहाँ पर। बट अब इसे कैसे मॉनिटर करते, क्या करते हैं, कोई रहता तो आप पूछ भी पाते हम लोग, बट कोई है नहीं इस जगह में। सो ये सारा कुछ सिस्टम बैठा हुआ है यहाँ पे टेलीस्कोप का, एवरीथिंग। सो ये है टेलीस्कोप जिसके अंतरिक्ष में देखते हैं। तो यहाँ पे ये मैं देखता हूँ क्या कुछ समझ में आता है कि नहीं आता मुझे। और भाई ये यहाँ से नीचे की तरफ एक बार जा रहे हैं, और इधर एक बार देखते हैं क्या है। सो ये पूरा मिल्की वे का यहाँ पर ही दिखाया गया है। ये सारा कुछ यहाँ पे सिस्टम दिखा गया है कि कैसे क्या वर्क करता है। ये सिस्ट ग्रोथ टेलीस्कोप, ये आप लोग पढ़ सकते हैं गाइस। ऑर्गेनाइजेशन एट आईओ हैनले, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च हैगर, द एंड्रॉयड गैलेक्सी। ये सारा कुछ जो है यहाँ से इससे देखा जाता है। मिल्की वे गैलेक्सी, डायमीटर, ये सारा कुछ आप लोग पढ़ सकते हैं। और इसमें मैं दिखाना चाहूँगा आप लोगों को एक चीज़ कि ये यहाँ पर ही क्यों इसे बैठाया गया है, इस चीज़ को ये सिटी के आसपास क्यों नहीं लगाया गया है। सो ये अभी दिखेगा आप लोगों को गाइस, ये पूरा सैटेलाइट का नज़ारा। और यहाँ पढ़ सकते हैं वाई इंडियन IAS सेलेक्टेड हानले फॉर एन एस्ट्रोनॉमिकल साइट। सो ये आप लोग को पढ़ सकते हैं कि इसके पीछे क्या रीज़न यहाँ पर का, यहाँ पे इसे बैठाने का। और यह वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी फॉर ऑप्टिकल एंड इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी। और इसको इधर बैठाने का कारण यह है कि सिटी से दूर रहे ताकि कोई चीज़ का प्रॉब्लम ना हो। यही है टेलीस्कोप, और ये सारा कुछ इसका अगल बगल में जितना सिस्टम बैठा हुआ है, ये सारा सिस्टम ही मिल करके वर्क करता है। और उसके बाद ही यहाँ से जो भी रिसर्च होता है, ये रिसर्च सेंटर एक तरह से यहाँ पर का जो भी गतिविधियाँ होता है उसको यहाँ से नज़र करते हैं। बाकी चलते हैं और देखते हैं कोई रूम जहाँ पे हम लोग स्टे कर सके, और वहाँ से नाइट के टाइम में गैलेक्सी देखने ट्राई करते हैं गाइस। और मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। भाई साहब तो अभी हम लोग यहाँ पे रूम ले चुके हैं हानले में, और ये होम स्टे मिला है, बट यार बहुत ही कॉस्टली है। यहाँ पर ही हमें 3000 पर डे का पड़ रहा है, मतलब एक नाइट का। सुबह हम लोग निकलना, बट एक नाइट का 3000 इंक्लूडिंग आपका इसमें डिनर और ब्रेकफास्ट रहेगा। तो मैं बाहर से दिखाता हूँ आपको कैसा है जगह। तो भाई ये है रूम, 2 लोग 3 लोगों का यहाँ पे बेड लगा हुआ है। साथ में रूम में यहाँ हीटर भी एक अवेलेबल है।
इस साइड में गाइस बाथरूम है ये, और यहाँ से बाहर एक बार चल के देखते हैं इस साइड। तो ये है भाई, ये इस साइड में ये है भाई रूम यहाँ का। भाई तो बहुत ही ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, -8 डिग्री टेम्परेचर है अभी भाई। तो आज की इस ब्लॉग में बस इतना ही, बाकी मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप अपना और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।